बिला ताखिर जो ऐलान हुआ है आप बिल्कुल उस पर अमल करें और तशरीफ लाएं, महफिल में तशरीफ लाएं। भाई जो बैठे हुए वो महफिल में आ जाए यार, वहां पे आप क्यों खड़े हैं? इस महफिल में आ जाएंगे, सवाब के हकदार आप भी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो बिला ताखिर मैं चाहता हूं कि बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताद मोहतरम मुफ्ती शमशाद आलम साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद मदरसा निसारुल उलूम शहजादपुर हजरात गिरामी वो मोतबर शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाए। उससे कबल हम और आप अपने हाथों को उठा कर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रसालत। हजरात, मैं आपको बता दूं कि जलसा करना बहुत आसान है, लेकिन पूरे मजमे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप जो चेहरा देख रहे हैं ये हमारे शहजादपुर मदरसे के आबरू हैं। आप इनको मोहब्बत से देखें, अगर मोहब्बत से देखेंगे तो आपका मुस्तकबिल समझ जाएगा। और जो लोग बाहर हैं ना, वैसे ललचाई हुई नज़रों से मैदान क़यामत में भी सबको देखेंगे। जन्नती जन्नत में जाते रहेंगे, बेचारे पछताते रहेंगे। जिनको कामयाब होना है, अपना मुस्तकबिल संवारना है, अपनी रोज़ियों में कुशादगी पैदा करनी है, वो इधर उधर न खड़े हों, बल्कि यह वक्त बहुत नाजुक है, दुआ के कबूलियत का वक्त है। आप हजरात आइए, सिमट के बैठ जाइए, हजरत के खिताब नायाब को सुनिए, इंशाअल्लाह आपका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सिय्यमा अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ालत आइशतुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसनन नास ख़ुलुक़ा व कान अलियनन नास लम यकुन फ़ाहिशा वला मुतफ़हिशा वलाकिन यअफ़ू व यस्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आइए हम और आप आका की बारगाह में नजराने दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए महबूब, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, आप अपने रब के रहमो करम से नर्म दिल पैदा किए गए हैं। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते, तुर्श मिजाज होते, तो ये परवाने
जो आपके इर्द गिर्द मंडलाते हैं ये आपसे दूर चले जाते। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, रब ने दूसरी आयत करीमा में फरमाया, ए महबूब यकीनन आप बड़े अखलाक वाले हैं, सुभान अल्लाह, अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपको आला अखलाक अता किया गया है। हज़रत रसूल अकरम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि अखलाक को पूरा करूं, अखलाक की खसलतों की तकमील करूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुका, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा अखलाक वाले बनाए गए थे, सबसे बड़े अखलाक वाले बनाकर भेजे गए। फरमाती हैं, काना अलियन नास, मेरे आका लोगों में सबसे ज्यादा नर्म दिल थे। लम यकुन फाहिशा वला मुतफहिशा, न आपकी जबान पर फुहशपन था, न आपकी तबीयत में फुहशपन था, न आपके मिजाज में तुरशी थी, न आपकी जबान में शिद्दत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खसलत ये थी, वलाकिन याफू व यस्फा, आप लोगों को माफ फरमा दिया करते, लोगों को दरगुजर फरमा दिया करते। आप जिससे कुरान खुश होता है उससे मुस्तफ़ा खुश हो जाया करते, और जिससे कुरान नाराज होता है उससे मुस्तफ़ा नाराज हुआ करते। गोया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मिजाज अता फरमाया जो कुरान के अंदर रब अता फरमाया। आपको नबूवत भी कामिल दर्जे की अता फरमाई, आपको रिसालत भी कामिल दर्जे की अता फरमाई, आपके आदातो अतबार को भी कमाल अता फरमाया, आपके औसाफे हसना को भी कामिल बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो अक्लो फिरासत अता फरमाई वो भी कामिल और अकमल अता फरमाई। फुक़हा उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अक्ल के 100 हिस्से पैदा किए गए, एक हिस्सा अक्ल का पूरी दुनिया को अता किया गया, और 99 हिस्से अक्ल के तन्हा रसूल गिरामी बावकार को अता किया। गोया पूरी दुनिया की मखलूकात को जो अक्ल और फहमो फिरासत अता की गई है, अगर इसे जमा किया जाए तो इसका 99 गुना ज्यादा अक्लो फहम और फिरासत और अक्लमंदी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब को अता फरमाया। और ये बात मुतहक्कक है कि जिसकी अक्ल जितनी ज्यादा होती है उसका अखलाक भी उतना ही ज्यादा अजीम हुआ करता। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक्ल और फहमो फिरासत की ही ये दलील है कि आपने मुख्तसर तरीन हिस्से में, मुख्तसर तरीन अरसे में एक बदतरीन कौम को एक बेहतरीन कौम बना दिया। आपने
भटकती हुई पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में सजदों की झूमर निछावर करने का तरीका अता फरमाया। आवारा पेशानियों को रब की बारगाह में झुकने का शऊर अता फरमाया। ये आपकी अक्लो फहमो फिरासत का कमाल था कि अल्लाह ने आपको इतनी पुख्ता और मुस्तहकम दानाई अता फरमाई कि बड़ी बड़ी उजड़ कौमों को भी मेरे मुस्तफा ने एक शऊर और कमाल अता करके एक राह रास्त पर ला करके लगा दिया। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमा कितना अजीम था, कितना बेहतरीन और उम्दा था कि जालिम कौमें भी मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक करीमाना को देखती तो आका के कदमों पर बलिहारी पेश करने के लिए हाजिर हो जाया करती। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को जो अखलाक अता फरमाया गया, जो किरदार और आदाते करीमा रब ने आपको अता फरमाई, सहाबा हैरान थे। सहाबा भी नहीं समझ पा रहे थे कि मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक कितना अजीम है। सहाबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, सवाल करने के लिए, पूछने के लिए कि जरा पता लगाएं मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक और खुल्क कैसा था। दरवाजे पर हाजिर हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ हम मोमिनों की माँ, आप ही बताएं कि मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक करीमाना कैसे थे, अखलाक हसना कैसे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ मेरे रसूल के सहाबा, ऐ मेरे रसूल के दीवानों, तुम नबी के अखलाक के बारे में पूछने आए हो तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। सहाबा ने कहा, पूछिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के जो लवाजिमात अता फरमाए हैं, जिंदगी बरतने के जो साजो सामान अता फरमाए हैं, तुम्हारी जिंदगी की जो जरूरियात रब ने तुम्हें अता किए हैं, उनकी तादाद क्या है, उनकी गिनती क्या है, तुम बता सकते हो? सहाबा ने कहा, हम भला कैसे बता सकते, नित नए इजादात हो रहे हैं, रोजाना नई नई चीजें पैदा हो रही हैं, खाने पीने की चीजें बेशुमार, ओढ़ने पहनने की चीजें बेशुमार, जिंदगी गुजारने की चीजें बेशुमार। हम भला कैसे बता सकते हैं कि जिंदगी में जिनकी जरूरतें पड़ती हैं उनकी तादाद क्या है? हजरत आयशा फरमाती हैं, सुनो, मेरा रब फरमाता है, मताउद दुनिया कलील, दुनिया के साजो सामान बहुत थोड़े हैं, बहुत मुख्तसर हैं, बड़े कलील हैं। ये दुनिया के साजो सामान जिनकी तादाद तुम नहीं बता पा रहे हो, कुरान कह रहा है ये बड़े कलील हैं। और रसूल की अखलाक के बारे में कुरान कह रहा है, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, ए रसूल आपके अखलाक बड़े अजीम हैं। जब तुम सब मिलकर कलील को नहीं बता पा रहे हो तो तन्हा आयशा अजीम को कैसे बता सकती है? तन्हा आयशा अजीम को कैसे बता सकती है? ये अखलाक रसूल को अल्लाह ने अजीम फरमाया है। जब कलील हमारी अक्ल में नहीं आ रहा है तो अजीम भला हमारी अक्ल में कैसे आएगा? सुनो, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक सरापा कुरान है। अगर अखलाक मुस्तफा को समझना है तो कुरान को समझो, और कुरान को समझना है तो सीरत मुस्तफा को समझो। आप अंदाजा लगाएं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सहाबा को कैसे समझाया कि मेरे आका के अखलाक कैसे हैं। और याद रखिए, अखलाक तीन तरह के होते हैं। अखलाक